जय हिंद सभी साथियों को मैं इनके सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार ओपी सिंह एकेडमी में। तो ठीक है भी देखो, आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर है 16। कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर है? 16, क्योंकि हम चल रहे हैं सेक्शन वाइज। ठीक है, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसी के लिए इतना ही बेस्ट है। और देखो, एग्जाम में बैठने से पहले जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वही, देखो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वही एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। वो तुम्हें पता होगा तुम इसको कितने समय में निकाल दोगे। देखो 20 से 23 मिनट का वीडियो रहता है। ठीक है, 25 मिनट का होगा। तुम इसको 2x में देख लो। ठीक है, अगर तुमको लग रहा है कि हम इसके आंसर जल्दी कर देंगे तो इसको 2x में देख लेना। ठीक है, चलो करो फटाफट से। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, बताओ जरा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या होगा? अचरज हो जाएगा, अंधकार होगा, अंगरक्षक होगा या आशा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या है? अचरज। अचरज कैसा है भी? एक तद्भव शब्द है। अचरज कैसा है? एक तद्भव शब्द है। जो भी इसका ए ऑप्शन करेंगे उनका एकदम सही जवाब है। चलो आ जाओ फटाफट से। शीत का विलोम शब्द क्या होता है? शीत का विलोम शब्द क्या होता है? ठंड हो जाएगा, गीत हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा या उष्ण हो जाएगा? तो ठंड का जो विलोम शब्द होता है भी, देखो ठंड का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? ठंडा गरम। ठीक है, ठंडा है गरम, ठंड का गरम हो जाएगा। तो क्या होगा? शीत का विलोम शब्द हो जाएगा उष्ण हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या बनेगा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा भी? डी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। उष्ण हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलो, कर का अर्थ नहीं होता है, बताओ जरा। कर का अर्थ नहीं होता है, बताओ जरा क्या हो जाएगा भी? सूर्य, हाथ, किरण या टैक्स? ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसको कर लो। ठीक है, मोस्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताओ जरा, कर का अर्थ नहीं होता है। तो कर का अर्थ जो नहीं होता है पता क्या होता है? ठीक है, कर का अर्थ नहीं होता सूर्य। क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्या बनेगा भी इसका? ए ऑप्शन, सूर्य हो जाएगा। कर का नहीं होता तो वो सूर्य नहीं होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाथ भी होता है, किरण भी होता है और टैक्स भी होता है। चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट भी। जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या बोला जाता है? जो कठिनाई से मिलता है, देखो जो कठिनाई से मिलता है उसको बोला जाता है दुर्लभ। उसको क्या बोला जाता है? दुर्लभ बोला जाता है। दुर्गम होता है भी कठिन रास्ता। दुर्गम क्या होता है? जो जिस पर चलना कठिन हो, जिस पर चलना कठिन हो। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। चलो आ जाओ फटाफट से, बताओ जरा क्या होगा? अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द है। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द क्या होगा? देखो अनिल का अर्थ होता है, तुम सब जानते हो, अनिल का अर्थ होता है वायु। क्या होता है भी? अनिल का अर्थ होता है वायु। ठीक है, वायु। और अनल का अर्थ होता है अग्नि। अनल का अर्थ होता है अग्नि। अनल का अर्थ क्या होता है? अग्नि होता है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। क्या होगा? वायु और अग्नि। क्या बन जाएगा भाई? वायु और अग्नि बन जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा? ए ऑप्शन एकदम सही है। चलो बताओ जरा क्या होगा अभी? पराजय में उपसर्ग लगा है। पराजय में उपसर्ग लगा है। क्या पे उपसर्ग लगा है? पर उपसर्ग लगा है। अब देखो यहां पर कुछ लोग देखो पर उपसर्ग देंगे, यहां पर कुछ लोग अब पर उपसर्ग देंगे। क्या बन जाएगा? उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगता है। एक बार देखो संधि विच्छेद करके देखो पराजय का। क्या परा प्लस जय नहीं हो जाएगा? परा प्लस जय क्या बन जाएगा? पराजय। क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या बन जाएगा भाई? सी ऑप्शन एकदम सही जवाब बन जाएगा। चलो बताओ जरा, लिखावट में प्रत्यय है। अब देखो लिखावट, प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय लगता है भी शब्द के बाद में। कहां पर? शब्द के बाद में। कहां पर लगता है भी? शब्द के बाद में। ठीक है, शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय। तो लिखावट में जो प्रत्यय लगा है वो लगा है आवट। कौन सा लगा है भाई? आवट प्रत्यय लगा है। अब तुम कहोगे इसमें आवट लिखा हुआ नहीं चमक रहा हमें।
तो ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, आवट। ठीक है, इसको कर लो आवट, यहां पर लगा लो आ, क्या हो जाएगा भाई, आवट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब बनेगा। क्या हो जाएगा भाई, आवट एकदम सही जवाब बन जाएगा। चलो बताओ जरा, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ जरा, महोत्सव बन जाएगा, महो प्लस उत्सव बनेगा, महा प्लस उत्सव बन जाएगा, या मही प्लस उत्सव हो जाएगा, या मैं प्लस उत्सव होगा? बताओ जरा क्या हो जाएगा भाई, और संधि कौन सी होगी भाई, और संधि कौन सी होगी? अभी संधि कौन सी हो जाएगी? संधि बनेगी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी बनेगी भाई, दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव हो जाएगा इसका एकदम सही जवाब। क्या होगा, बी ऑप्शन, महा प्लस उत्सव। चलो बताओ जरा, मैंने घर जाना था, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। क्या मैंने घर जाना हो जाएगा? क्या ऐसे बोलते हैं क्या, मैंने घर जाना है? क्या बोला जाता है, मुझे घर जाना है। तो अगर हम अशुद्धि की बात करें तो कहां पर है, मैंने में। ठीक है, मैंने नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए था, मुझे। क्या होना चाहिए था भाई, मुझे घर जाना है। क्या होना चाहिए था, मुझे घर जाना है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहां पर एकदम सही जवाब। क्या बन जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो बताओ जरा क्या होगा, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में समास है, देश के लिए भक्ति। क्या बन जाएगा अभी, देश के लिए भक्ति। बताओ जरा क्या हो जाएगा, बताओ जरा क्या बन जाएगा, यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। तत्पुरुष समास हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि यहां पर भक्ति क्या है, प्रधान पद है। भक्ति क्या है, प्रधान पद, और जिसका क्या होता है भाई, उत्तर पद प्रधान हो, वहां पर क्या होता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो बताओ जरा, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, बताओ जरा कौन सा वाच्य है भाई? पुस्तक पढ़ी जाती है, कृतवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, भाव हो जाएगा, या क्रियावाच्य हो जाएगा? पुस्तक पढ़ी जाती है, बताओ जरा कौन सा वाच्य होगा? ठीक है, इसका जो सही आंसर बनेगा, पुस्तक पढ़ी जाती है। अगर पुस्तक पढ़ी जाती है तो कोई ना कोई तो पढ़ने वाला होगा, कोई ना कोई तो पढ़ने वाला होगा। क्या होता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, और जहां पर कर्म की बात हो, कर्म किया जाता है, वहां पर कर्मवाच्य हो जाता है, क्योंकि पुस्तक पढ़ना क्या है, एक कर्म ही तो है। हम कर्म कर रहे हैं क्या, पढ़ने का। क्या कर रहे हैं, पढ़ने का। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। चलो बताओ जरा, निम्नलिखित में से अवयव है, निम्नलिखित में से अवयव शब्द कौन सा हो जाएगा, जो जिसका मतलब जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके, जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके और परिवर्तन ना हो। तो क्या हो जाएगा भी, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। और में कोई परिवर्तन कर दोगे क्या, नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब बनेगा डी ऑप्शन बन जाएगा। और, आज, किंतु, परंतु, ये शब्द क्या है, अवयव शब्द हैं। ये सब क्या है, अवयव शब्द हैं। चलो बताओ जरा क्या होगा, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, बताओ भी जरा, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होगा? हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होगा? ठीक है, बताओ जरा, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होगा? अगर हम बात करें पूर्ण विराम के चिन्ह की तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा भाई, सी ऑप्शन। पूर्ण विराम तुमने देखा ये कैसे लगता है, ठीक है, पूर्ण विराम इसी को बोला जाता है फुल स्टॉप, इंग्लिश का शब्द है फुल स्टॉप। सी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलो, दूध का धुला होना। अब बताओ भी, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। दूध का धुला होना, निर्दोष होना, पाप करना, दोषी होना, या चोरी करना। क्या हो जाएगा सही जवाब? अब देखो, दूध का धुला होना, दूध का धुला होने का मतलब है बिल्कुल निर्दोष होना। तुम तो दूध के धुले हो। क्या हो जाएगा, तुम तो दूध के धुले हो। क्या हो जाएगा, निर्दोष होना। ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलो आ जाओ फटाफट से भी नेक्स्ट,
जिसकी लाठी उसी की भैंस। देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देखो शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है? नहीं। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है? नहीं। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता। बुद्धि संपन्न तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं है, सी ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है, देखो डी को भी काट दो, बचा एक ही ऑप्शन, बी ऑप्शन। शक्तिशाली आदमी अपना काम बना लेता है, क्या होगा? शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, क्या हो जाएगा? लोकोक्ति का अर्थ शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। चलो, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? देखो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्या होता है बताओ जरा, क्या हो जाएगा भाई? क्रोध होगा, भय होगा, विस्मय होगा या उत्साह होगा? तो देखो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। क्या होता है वीर रस का स्थायी भाव? उत्साह हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा भाई? देखो भय किसका होता है? भयानक रस का। क्रोध किसका होता है भाई? क्रोध का क्या होता है? रौद्र का। रौद्र का क्या होता है? क्रोध। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। चलो बताओ जरा, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखो दोहा में यति होती है 13 और 11 पर, 13 और 11 पर। तो ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। क्या हो जाएगा भाई? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। पहले और तीसरे में, ठीक है, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? बताओ जरा भी, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार हो जाएगा? तो देखो शब्द अलंकार में कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास और श्लेष। 3 आते हैं, यमक, अनुप्रास और श्लेष। कौन से भी? यमक, अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास और श्लेष, और श्लेष आते हैं। ये 3 आते हैं शब्द अलंकार में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहां पर राइट आंसर? यमक बन जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है, यमक अलंकार। चलो बताओ जरा, निम्न में से तालव्य ध्वनि है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है, बताओ जरा भी कौन सी हो जाएगी? बताओ जरा कौन सी हो जाएगी तालव्य ध्वनि? कंठ तालु, ये क्या हो जाएगा? कंठ से हो जाएगा। ठीक है, कंठ से हो जाएगा। ठीक है, पै किससे हो जाएगा अभी? पै किससे हो जाएगा? ओष्ठ से हो जाएगा, ओष्ठ, ओष्ठ या होठ। टै कैसे हो जाएगा? मूर्धन्य। टै कैसा है? मूर्धन्य है। ठीक है, टै कैसा है भी? मूर्धन्य है। कैसा है भी? मूर्धन्य ध्वनि है टै। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तालव्य कौन सी होती है? च छ ज झ से और अया। च छ ज झ से और या क्या होते हैं भाई? च छ ज झ से और या। तो सी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। चलो बताओ जरा क्या होगा? निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। ठीक है, वर्ग का पहला दूसरा वर्ग का अक्षर। ठीक है, वर्ग का। तो पहले दूसरे पे क्या आएगा? एक ही शब्द देख लो, पहले पर कौन सा है? कै है, तो कै हो जाएगा इसका एकदम सही जवाब। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक है, तो घोष कौन से हो जाएंगे? तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या होते हैं? फिर घोष वर्ण होते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो बताओ जरा क्या होगा? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है भाई? क्वेश्चन गलत है, गलत टाइप है ना, गलत टाइप है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? यहां पर क्या होगा भाई? पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, पुल्लिंग नहीं है।
नहीं है। क्या हो जाएगा? नहीं है, क्योंकि इसमें 3 शब्द तो पुल्लिंग है, इसमें 3 शब्द तो पुल्लिंग ही है। तो क्या हो जाएगा? उपहार कैसा है। देखो पुल्लिंग शब्द की पहचान होती है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की कैसा और कैसी से। उपहार कैसा है, ग्रंथ कैसा है, मस्तक कैसा है, लेकिन रचना कैसी है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। रचना कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। रचना कैसी है, ठीक है, कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन, रचना हो जाएगा इसका एकदम सही जवाब। चलो, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब बताओ जरा कौन सा शब्द पुल्लिंग है भाई? इच्छा होगा, राष्ट्र होगा, रक्षा होगा या योग्यता होगा? बताओ जरा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आंसर क्या होगा? इच्छा कैसी है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं स्त्री और पुल्लिंग शब्द की पहचान, कैसा और कैसी से पहचान करो बस। इच्छा कैसी है, रक्षा किसने की, ठीक है, रक्षा किसने की, योग्यता कितनी है, कितना कितनी, ये योग्यता कितनी है, ठीक है, कितनी है। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्र कैसा है, तुम्हारा राष्ट्र कैसा है। बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? बताओ जरा क्या हो जाएगा भाई? बताओ जरा किसका होता है? मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा? नहीं, ठीक है, लड़का हो जाएगा, नहीं होगा, लड़के हो जाएगा इसका। घोड़े हो जाएगा, घोड़ा का क्या होगा? घोड़े हो जाएगा। बधु का क्या हो जाएगा? बधुए हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। प्राण जो है, प्राण का, प्राण निकल गए, या बोल दोगे प्राण निकल गया, ठीक है, प्राण निकल गया नहीं होगा, क्या हो जाएगा? प्राण निकल गए। हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसी तरह होता है हस्ताक्षर, एक और होता है हस्ताक्षर, ठीक है। 2 शब्द बहुत पूछे जाते हैं ये। ने किस कारक चिन्ह, ने किस कारक का चिन्ह है? ने विभक्ति किसकी है? बताओ जरा, ने विभक्ति किसकी है? अब देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, संबंध काकी को, ये सब क्या है? विभक्ति चिन्हित तो है, विभक्ति चिन्हित तो है। तो क्या बनेगा इसका? ने विभक्ति किसकी है? कर्ता की, ठीक है, किसकी है भाई? कर्ता की हो जाएगी। कर्म की क्या होती है भाई? कर्म को, ठीक है, कर्म को करण से, करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, के लिए, संप्रदान के लिए, ये इसकी विभक्ति होती है। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन बन जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा? कर्ता हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। अब देखो सर्वनाम होते क्या है? यह, वह, आप, स्वयं, कोई, कुछ, ठीक है, ये सब क्या है? ये सर्वनाम होते हैं। जैसा, वैसा, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो ठीक है, इसमें नदी तो होगा नहीं, पहाड़ नहीं होगा, घर भी नहीं होगा। तो इसमें जो सही आंसर बन जाएगा आप बन जाएगा। आप क्या है भी? एक सर्वनाम है। स्वयं मतलब आप मतलब स्वयं, तो आप क्या है? एक सर्वनाम पद है। क्या है भी? एक सर्वनाम है। बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में सर्वनाम है। देखो अभी ये तो अभी बताया, ठीक है, ये तो अभी बताया है, ये तो अभी बताया। क्या हो जाएगा इसमें? आप हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वाक्य सब क्या है? ये संज्ञा है। वाक्य सब क्या है? ये संज्ञा है। बताओ जरा, निम्नलिखित में विशेषण है, निम्नलिखित में विशेषण है भाई, बताओ जरा, निम्नलिखित में विशेषण है। बताओ जरा क्या होगा भाई? निम्नलिखित में विशेषण है। लंबाई होगा, बुढ़ापा हो जाएगा, समझ होगा या शांत हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा शांत, ठीक है। क्या हो जाएगा? शांत बैठ जाओ या चुप बैठ जाओ या चुप बैठ जाओ। क्या बन जाएगा? विशेषण क्या हो जाएगा इसमें? शांत हो जाएगा। शांत बैठ जाओ। क्या होगा भाई? डी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। चलो बताओ जरा भी, प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, बताओ जरा क्या हो जाएगा भी? सुनाना हो जाएगा, कहना हो जाएगा, गिरना हो जाएगा या बोलना हो जाएगा? बताओ जरा क्या हो जाएगा?
बताओ जरा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, यहां पर मुझे लग रहा है कुछ गलती है, यहां पर मुझे लग रहा है भी कुछ गलती है। सुनाना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगा, क्या सुनवाना हो जाएगा? क्या सुनवाना हो जाएगा भाई? सुनवाना हो जाएगा इसका एकदम सही जवाब। प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा? सुनवाना। ठीक है, क्या हो जाएगा भी? कहना नहीं होगा, कहलवाना हो जाएगा। इसकी प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी कहलवाना बनेगी। ठीक है, कहलवाना बनेगी। गिराना की क्या बनेगी? गिरवाना बनेगी। ठीक है, गिरवाना बन जाएगी। बोलना की क्या बनेगी? बुलवाना। ठीक है, बोलना की क्या बनेगी? बुलवाना बन जाएगी। सुनाना की सुनवाना बन जाएगी। यही होती हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रिया बनाते समय हमेशा ध्यान रखो बाना शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शब्द के मूल शब्द में बाना शब्द जोड़ देते हैं, वही बन जाती हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं। क्या होगा भाई? इसका कोई भी आंसर इसमें से नहीं है। ठीक है, कोई भी आंसर इसमें से नहीं है। तो ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया ये होती हैं। ठीक है, इसमें से इन सबकी प्रेरणार्थक क्रियाएं मैंने लिख दी। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। बताओ भी जरा क्या होगा, क्या हो जाएगा? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा? नहीं। संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, संभाव्य की तो संभावना ही नहीं बिल्कुल भी, सामान्य। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये नहीं कहा कि अभी पढ़ी है शायद, तो सामान्य वर्तमान काल तो होगा नहीं। ठीक है, संदिग्ध की बात है नहीं, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है कंफर्म है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा इसका एकदम सही जवाब। चलो बताओ जरा, अंधेर नगरी नाटककार के रचयिता हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहानी सुनी है ना तुमने? कहानी सुनी नहीं होगी, देखा भी होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, वो कौन सा था? अंधेर नगरी चौपट राजा, अधेशेर भाजी और अधेशेर खाजा, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? किसकी है? अंधेर नगरी किसकी है? फिर हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। क्या हो जाएगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका एकदम बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा भी? सी ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा सभी लोग। चलिए ठीक है।